नमस्कार जी। आज हम पढ़ेंगे तेजी ग्रोवर की चंद कविताएं। तेजी हिंदी की कवि हैं। उन्होंने अलग अलग भाषाओं से हिंदी में कविताओं का अनुवाद किया है और उन्होंने एक नावल भी लिखी है। तेजी की जो कविता की भाषा है वो यूजुअल हिंदी कविता के इडियम से बहुत ही है। कह सकते हैं कि उन्होंने एक नई भाषा गढ़ी है हिंदी कविता के लिए। तो आइए पढ़ते हैं उनकी चंद कविताएँ। उनकी जो पहली कविता आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मेरी देह पर। मेरी देह पर तुम्हारी देह से झिर रही हैं पसीने की बूंदें। मेरी देह पर तुम्हारी देह से झिर रही हैं पसीने की बूंदें। आने वाले गरीब दिनों के लिए नमक बन रहा है। अगली कविता पर चलते हैं। तेरे सपने में थोड़े हूँ पगली, मैं तो बैठा हूँ टाट पर। सजुगर अचार भरी उंगलियाँ चाटता हुआ, मैं टाट पर थोड़े हूँ, झूठी खाट में सो रहा हूँ तेरे पास। इतना पास कि तेरा पेट गुड़गुड़ाया तो मैंने सोचा मेरा है। भोर तक यहीं हूँ, तू सांस छोड़ेगी तो भींज उठेंगी मेरी कोपलें। मेरी खुरदुरी उंगलियाँ नींद की रोई तेरी आँखों पर कांप कांप जाएंगी और तू झपकी भर भी नहीं जगेगी रात में। मैं जा रहा हूँ पगली तेरे खुलने से पहले। उजास में घुल रही है मेरी आँख, छूना मटका तो मान लेना मैं आया था और अंधेरे तपते तीर की तरह आया था, रात भर प्यासा रहा। और उनकी एक अगली कविता जो हम पढ़ेंगे वो भी एक लघु कविता है। उनकी कविताओं का संग्रह है अक्स कविताएं, उसमें से एक कविता हम पढ़ेंगे। ठीक है अक्स ही सही, पानी में तुम जितने हो उतना तो काँप ही सकती हूँ। ठीक है अक्स ही सही, पानी में तुम जितने हो उतना तो काँप ही सकती हूँ। और उनकी जो आखिरी कविता आज हम पढ़ेंगे वो उसका शीर्षक है अनाशस्त कवि से अजाने पाठक को। तो आइए शुरू करते हैं। क्या इस वक्त धूप मेरे साथ है और पानी और कोपल की आवाज़ जैसे बच्चे की हिचकी। क्या ज़मीन इस वक्त मेरे नीचे उगती है और हवा मेरे ऊपर से गुज़रती मुझे टहनी समझती है कि नहीं। क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं, देखो यह भी ज़रूरी नहीं कि तुम सुनो और गर्दन घुमाकर इधर देखने लगो। बस तुम जहाँ कहीं भी हो अपनी आंखें ज़रा नमी और चमक जितनी खोलकर सिर्फ एक क्षण भर देखो और देखते महसूस करो। फिर मुझे ज़रूर बताओ कि क्या इस वक्त धूप और इतना सब और भी है वाकई मेरे साथ। ये कभी कभी का शक मुझे एक अरसे तक चुप रखता है। शुक्रिया।